जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्नेहीदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी वीर सिंह अवतारी जी महाराज की जय। आज के पावन पवित्र दरबार की जय। सतगुरु शब्द गाय के जन्म सुफल कर दे, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। रंग महल सतपुरुष का शोभा यज्ञ अपार, हंसा तो महायानंद करे, वो तो देखे विमल बहार। हंसा तो वहाँ आनंद करे, वो तो देखे विमल बहार। कुल मते संसार के ये सभी काल के जान, सतनाम सत्य पुरुष का यही ध्यान पहचान। सतनाम सतपुरुष का यही ध्यान पहचान। है कोई रसिया महल का, रसियान पिलावे, दूर देश की बात को वो तो घर माही दिखलावे। दूर देश की बात को वो तो घर माही दिखलावे। साहिब स्नेही मिले वीर सिंह, सारे में है प्रकाश। जैन दास की बंदगी तुम सदा रहो संग साथ, तुम सदा रहो संग साथ। आदरणीय वंदनीय पूजनीय गुरु रूप सासंग जी, आज गांव सीली कला दौर क्षेत्र में जिला यमुनानगर गुरु दरबार के समर्पित सेवादार परम आदरणीय श्रीमान रमेश कुमार जी और उनकी जीवन संगनी श्रीमती बिंदिया, आज उनके आंगन के अंदर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी का ये महान पवित्र हवन पूजन अमृतवाणी का सत्संग अपने आंगन के अंदर करवाया है। मैं डेरा दयालगढ़ दरबार साहब की ओर से समुच्चे परिवार को आज के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत ही बड़े भाग्य होते हैं वो लोग जिनके आंगन के अंदर संत महापुरुष पावने बन करके आते हैं। आज का दिन बहुत भाग्य वाला दिन है। 26 जुलाई दिन एतवार 2026। आज अपने आंगन के अंदर गुरु घर के
समर्पित सेवादार परमादरणीय श्री जगन्नाथ नंबरदार जी, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है और समुचे परिवार आज यहाँ पर विराजमान है। समुचे परिवार को आज के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। गुरु रूप साध संगत जी, जिस कुल के अंदर, जिस खानदान के अंदर एक परमात्मा का प्यारा, परमात्मा की इबादत करने वाला कोई पैदा हो जाता है, उसकी सुगंधी पूरे संसार के अंदर फैल जाती है। और जिस जगह के ऊपर गुरु रविदास जी महाराज जी का ये महान यज्ञ होता है, वो परिवार बड़ा नसीबा वाला होता है, बहुत भाग्य वाला परिवार होता है। धनी सो गाँव, धनी सो ठाव, धनी पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सारस तजे आनरस होई रसमगन डारे भी तुफे, पंडित सूर्य छत्रपति राजा भगत बराबर अवर न कोय, जैसे पुराण पात्रे जल समीप भने रविदास जन्मे जग ओए। ये गांव बहुत ही बड़ाई का पात्र है, बहुत ही धन्यवाद का पात्र है, जहाँ पर महापुरुषों के श्री चरण कमलों की धूड़ पड़ी है। और कुटुंब के जितने भी कुटुंबी लोग हैं सभी बड़ाई के पात्र हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सभी धन्य हो गए हैं जहाँ पर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज जी की ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है। ऐसे भगतां की, ऐसे महापुरुषों की गुरु रविदास जी महाराज ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करी है। जैसे पुराण पात्रे जलसमी भन रविदास जन्मे जग होए, पंडित सूर्य छत्रपति राजा भगत बराबर अवर ना होए। चाहे कोई पंडित होवे, छत्रपति राजा क्यों ना होए, ऐसे भगतां की, ऐसे महापुरुषों की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। जो संसार में रहते हुए संसार के कोई भी अशोभनीय कर्मकांड नहीं करते, केवल और केवल जो है अपने गुरु के बताए मार्ग के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे भक्तों का, ऐसे शिष्यों का संसार के अंदर आना जाना, जमना मरना सफल हो जाया करता है। गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, जैसे पुराण पात्र जलसमी भन रविदास जन्मे जग होए। पुराण एक बुट्टी का नाम है, बियाबान जंगल के अंदर ये पैदा होती है, लेकिन इसमें क्वालिटी है, एक खूबी है, ये नमी वाले स्थान से बिल्कुल अलग रहती है, न्यारी रहती है। सतगुरु कबीर जी ने लिखा गुरबाणी के अंदर, मुर्गाबी जल में देखकर मन में उपजा ज्ञान, जल में गोता मारती पंख रहे अलगान। मुर्गाबी एक पक्षी है, ये पंछी जो है जल के अंदर गोता मारता है, स्नान करता है, लेकिन इसके पंख बिल्कुल सूखे के सूखे रहते हैं। इसी तरह गुरु नानक देव जी ने बहुत ही सुंदर लफ्ज़ों में जिक्र किया है, सिंदड़ी जैसे पकड़ के शरीर छोड़ देती है, लेकिन बेलड़ी के साथ में जुड़ी रहती है, और बेलड़ी से बिल्कुल न्यारी रहती है। इसी तरह जो गुरु के समर्पित सेवादार होते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, संसार के अंदर रहते हुए, वो गृहस्थी को ज्ञान करके गृहस्थी से बिल्कुल अलग भी रहते हैं, और गृहस्थ आश्रम के साथ, संसार के साथ वो जुड़े रहते हैं, लेकिन वो कोई भी अशोभनीय कर्मकांड नहीं करते। जो संतों महापुरुषों का मार्ग होता है, गुरु रविदास जी महाराज की जो पूर्ण भक्ति होती है, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे भक्तों का जन्म साकार हो जाता है, ऐसे भक्तों का जन्मना और मरना साकार हो जाता है, और जीते जी जो है अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं। वो जीते जी बंधन मुक्त हो जाते हैं
वो जीती जी जो है जन्म और मरण से बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। उन्हीं भक्तों का जीवन आना जाना जमना मरना ये सारा का सारा सफल हो जाया करता है। आइए गुरु महाराज जी का एक शब्द है,